स्टार्टिंग से होगा। अभी क्लाउड आपका एडब्ल्यूएस स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ डेटा सेंटर क्या होते हैं, राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे इवॉल्व हुआ, ये सब चीज देखी है, जो कि सिर्फ थियरी का पार्ट होता है ताकि आप क्लाउड समझने में इजी हो, राइट। अभी हमने अकाउंट क्रिएशन नहीं किया, जो कि इम्पोर्टेंट है। जगत एंड हर्ष, आज जो हमारा सेशन चलेगा, राइट, वो आपका रिवीजन सेशन ही होगा, क्योंकि और भी बच्चे एनरोल हो चुके हैं इस क्लास में, राइट। सो जो अकाउंट क्रिएट करना था हमें एडब्ल्यूएस का, वो हम नेक्स्ट वीक या फिर थर्सडे या फ्राइडे को करेंगे। ओके। ठीक है। सो इस वीक आपका ऐसे चलने वाला है। आ जाओ। ठीक। हेलो। हाँ, ऑनलाइन, हाँ हाँ, बताओ। सर अकाउंट तो हम क्रिएट कर चुके ना लास्ट टाइम। लास्ट क्लास में हमने अकाउंट ही क्रिएट किया था। लास्ट क्लास में आपका, ठीक है, बातें नहीं ऑफलाइन। देखो यहाँ पे जो आपका क्लास चल रही है, राइट, ये डुअल मोड है। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो अगर आप क्लास में, आपका सेशन स्टार्ट होता है तो आपको कंप्लीटली साइलेंस रखना है। कुछ डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो ऑनलाइन वालों को चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है। हर्ष, सो कुछ लोगों का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, राइट, लेकिन कुछ लोग का अकाउंट क्रिएट करना बाकी था, राइट। सो मैंने आपको बताया था मंडे या ट्यूसडे को हम अकाउंट क्रिएट करेंगे एडब्ल्यूएस का, करेक्ट। यस सर। सो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका अकाउंट अभी भी क्रिएट नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, दिस फ्राइडे और थर्सडे या फिर अपकमिंग मंडे को हम एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करेंगे। एक्चुअल में ये जो एडब्ल्यूएस है, राइट, इसमें आपको एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिसमें आपको 6 मंथ्स के लिए फ्री ट्रायल बेसिस पे एडब्ल्यूएस सर्विस यूज करने के लिए मिल जाता है, राइट। नहीं तो अगर आप चाहते हो आप पेड वर्जन भी ले सकते हो, जो कि जितना चार्ज लेंगे फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 6 मंथ्स का फ्री ट्रायल एलिजिबल है, राइट, अवेलेबल है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। गॉट इट। इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो सबके पास डेबिट कार्ड होगा, राइट। डेबिट कार्ड के साथ आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जो केवाईसी किया होगा, राइट। इसके बाद डेबिट कार्ड में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक पेमेंट, राइट। डोमेस्टिक पेमेंट के अंदर एक ऑप्शन आते हैं जिसे हम कहते हैं ई कॉम पेमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट। दोनों नाम अलग अलग हो सकते हैं, किसी में ई कॉम करके आ रहा होगा, किसी में ऑनलाइन करके आ रहा होगा। तो ये दो चीजें आपको इनेबल करनी होगी। बाय डिफॉल्ट डेबिट कार्ड में ये दो चीजें डिसेबल होती हैं। ठीक है। तो जब ये दो चीजें इनेबल कर लोगे, जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो ये आपके बैंक अकाउंट से 2 रुपए डिडक्ट करते हैं, ताकि ये आपको वेरीफाई कर सके, क्योंकि ये जो कोर्स है ये इंटरनेशनल कोर्स है, राइट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? और गुड, और गुड सर। हाँ सर, सौभिक सर कर रहे हैं, सौभिक सर कर रहे हैं। हाँ। आप नहीं करा रहे नेटवर्किंग? नहीं, नेटवर्किंग वही पढ़ा रहे हैं, सीसीए ने। सीसीए ने वही करा? हाँ, सीसीएलपी वही करा रहे हैं। ओके। सो आपका ई कॉम और डोमेस्टिक पेमेंट अलाउ होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी आपका बैंक होगा, राइट, वहां से 2 रुपए डिडक्ट किए जाएंगे और आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। ये सिर्फ एक प्रोसेस है ताकि आपको वेरीफाई किया जा सके कि आप जेन्युइन यूजर हो, राइट। क्योंकि पहले ये चीजें नहीं थी तो लोग ने इसका बहुत मिसयूज किया, कि एक डेबिट कार्ड से दो तीन अकाउंट बना रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, नहीं भी कर तो वेस्ट हो रही थी चीजें, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि अब एक डेबिट कार्ड से एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है, और स्टार्टिंग में आपके 2 रुपए डिडक्ट होंगे। तो खुद से ट्राई मत करना एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करने के, क्योंकि अगर आपका कार्ड वहां पे सेव हो गया और कुछ चार्जेस इनकर्ड हो गए, तो वो पेमेंट आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है कई बार। तो बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनका 2,000, 5,000, 10,000 रुपए भी डिडक्ट हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो फिर मुझे मत कहना कि सर आपके वजह से, या पता नहीं क्या हो गया कि कट गया चीजें, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि आपके जो पैसे कट रहे हैं तो वो आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। स्टार्टिंग के 2 रुपए, राइट, सब हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, राइट।
5 मिनट और वेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट आ ही रहे हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब ये जो क्लास का टाइम है आप सभी को पता होगा, 3 से 4 है, राइट। ये जो क्लास होगी आपकी मंडे टू थर्सडे होगी। इन केस अगर कभी मुझे फ्राइडे क्लास लेनी पड़ गई तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा कि फ्राइडे को क्लास है, ठीक है। और हम स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट वेट करेंगे मैक्स टू मैक्स। जैसे 3:10 हो गए आज, अभी हम 5 मिनट और वेट कर रहा हूँ, राइट। सो हम नॉर्मली 3-5 तक वेट करते हैं, ठीक है। अगर आप आते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। और आप हमेशा टाइम से क्लास आओ ताकि आपकी कुछ चीजें छूटे नहीं, क्योंकि अगर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे और आप 10 मिनट लेट आओगे तो आपके जो लास्ट के 50 मिनट है वो भी वेस्टफुल हो जाएंगे, राइट, वेस्ट हो जाएंगे मतलब। आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा, सिर्फ शांति से बैठे रहोगे, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो क्लास के एंड में या फिर जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है कल की, तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो उस टाइम पे डाउट्स मत लेके आओ, ठीक है। आप अपने डाउट्स लिख लो, हम सेशन एंड होने के बाद उस पर काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो वेट करते हैं 4 मिनट और फिर हम स्टार्ट करते हैं। या फिर चलो हम स्टार्ट ही कर देते हैं, 11 हो गए। क्या हो गया? कोई बात नहीं, जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो ये जो टॉपिक है आपका ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। इससे पहले कभी आपने पढ़ा है क्या क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया? अच्छा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कोर्स क्या है? फर्स्ट बेंच आप लोग का? साइबर। आपका? आपका? डेटा साइंस। आप तीनों का? आपका? आप लोग का? डेटा साइंस। आपका? डेवऑप्स मास्टर, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग सबको पढ़ना जरूरी क्यों है? ठीक है, भले ही आपका स्ट्रीम अलग अलग है, लेकिन आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग सबको यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लोग भी क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं, ठीक है। जैसे जीमेल सभी यूज करते हैं, राइट। जीमेल पे सबका अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो जो आपको 15 GB स्टोरेज मिलती है फ्री में, वो कैसे मिल पा रही है? तो वो इसीलिए मिल पा रही है क्योंकि आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है। आप अभी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो एज अ कस्टमर, कि मतलब कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब आप जब कंपनी पे जाओगे तो ये जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज आप कंपनी के लिए यूज करोगे। कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप स्टोरेज क्रिएट करोगे, उनको इनक्रिप्ट करोगे, उनका बैकअप लोगे, राइट। ये आपका जॉब रोल होगा एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग ना सिर्फ आपका स्टोरेज है, यहाँ पे आपको नेटवर्क भी क्रिएट करने दिया जाएगा, राइट। आपको सर्वर्स भी मिलेंगे और आपको सर्विसेज भी मिलेंगी। जैसे आप जीमेल यूज करते हो तो जीमेल में आपका क्या यूज होता है? डोमेन नेम तो अलग चीज है, बिल्कुल। तो डोमेन नेम एक अलग चीज है जो कि सिर्फ नाम होता है, राइट। एक्चुअल में जीमेल के पीछे आपका काम करता है एक्सचेंज सर्वर, ठीक है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, फ्लिपकार्ट, amazon, राइट। तो फ्लिपकार्ट amazon क्या है? ये एक वेबसाइट है, करेक्ट। अब उस वेबसाइट के पीछे जो वर्क कर रहा है वो है आपका वेब सर्वर, गॉट इट। आप जीमेल यूज कर रहे हो, राइट। आप माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक यूज कर रहे हो, करेक्ट। ये सब क्या है? ये सब है आपके ईमेल, राइट, ईमेल प्रोवाइडर्स, कि आप एज अ कस्टमर वहां पे अपना अकाउंट रजिस्टर करते हो और आप मेल कर पाओगे, राइट। लेकिन बैकएंड में इनके यूज होते हैं मेलिंग सर्वर। जैसे विंडोज का जो मेल सर्वर उसको कहते हैं एक्सचेंज सर्वर, ठीक है। तो आप अगर खुद का या किसी कंपनी के लिए जॉब करते हो, राइट,
तो आप उनके मेल सर्वर सेटअप कर सकते हो क्लाउड के अंदर। क्लाउड आज की डेट में हर जगह पे यूज हो रहा है, प्लस इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा कम है। मान लो आपका जो पास जिन सबके पास लैपटॉप है, राइट? अगर मैं बात करूं कि आपको एक हाई एंड लैपटॉप की नीड है, क्या कॉस्टिंग आएगी? ओके। तो तकरीबन 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 1 से 1.5 लाख रुपए आपका आराम से लग जाएगा। ठीक है। 60-70 हजार में आपको नॉर्मल मिल जाएगा कि आपका 3-4 साल चल रहा है। लेकिन अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए होगा, राइट, तो वो आपका 1 से 1.5 लाख या 2 लाख 3 लाख भी जाता है। करेक्ट। ये तो हो गया लैपटॉप की बात। लेकिन जब आप कंपनी एंड पे जाते हो तो वहां पे आपके हाई एंड सर्वर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। मतलब जितना आपका मान लो स्टोरेज आप यूज कर रहे हो 512 GB या 1 TB, राइट, उतना उनका सिर्फ रैम होता है। ठीक है। तो अब ये जो कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा है, राइट? क्लाउड कंप्यूटिंग में सेम सर्विस आपको मिल सकती है विद इन 100 रुपीज। ठीक है, एक दिन का या एक महीने का। ठीक है। एक महीने के लिए आपको 1000 to 2000 रुपीज में मिल जाएगा। और आपको नीड नहीं है तो आप उसे टर्मिनेट कर दो। तो 2000 रुपये में आपने एक महीने यूज किया और टर्मिनेट कर दिया, बात खत्म, राइट? ऐसे क्या होता, आप पूरा लैपटॉप परचेस कर रहे हो 1-1.5 लाख रुपए का, आपने मान लो एक ही दिन यूज किया, दूसरे दिन से यूज नहीं कर रहे हो, पूरा पैसा वेस्ट हो गया आपका। करेक्ट। तो ये पावर है क्लाउड कंप्यूटिंग की कि ये बहुत ज्यादा सस्ता है, और जितना आप यूज करोगे आपको सिर्फ उतना ही पेमेंट करना है। क्लियर है? अभी हम सारी चीजें देखेंगे। ऑल राइट। सो ये है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? अब ऑनलाइन या जितने लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ चुके हैं, राइट, आप मुझे बताओगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, ताकि आप लोग की भी चीज रिवाइज होती रहे। ठीक है। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? और आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, नेट पे सर्च करो। ऑनलाइन वॉइस ऑडेबल है? हाँ सर। ठीक है, कोई नहीं। सो क्लाउड, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये आपके दो टर्म से मिलकर बनी हुई चीज है, राइट? पहला है क्लाउड, दूसरा है कंप्यूटिंग। ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में जो क्लाउड है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट को। ठीक है, कि इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी चीजें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सेकंड है कंप्यूटिंग। ओके। सो कंप्यूटिंग बेसिकली रिफर करता है आपके सर्वर से। ठीक है, कि किसी भी टाइप का सर्वर हो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपका स्टोरेज सर्वर, नेटवर्क सर्वर, डेटाबेस सर्वर, राइट, नॉर्मल मशीन या फिर कोई सर्विसेज चाहिए तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके। इवन जो डीएडीएस वाले स्टूडेंट है, राइट, उनको अगर डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, डेटा लेक पढ़ रहे होगे आप, करेक्ट, डेटा फॉर्मेशन हो गया, तो बहुत सारे जितने भी डेटा के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर हैं या उनके टूल्स हैं वो सारे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में मिल जाएंगे इजीली। ठीक है। डेटा लेक आपने पढ़ा होगा, डेटा वेयरहाउस पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है? डेटा कलेक्ट होता है, लेकिन ये आपका एडवांस लेवल का है डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे आपने डेटाबेस सबने पढ़ा है, राइट? तो डेटाबेस जो है ये आपका स्मॉलर लेवल पे यूज किया जाता है। ठीक है। लेकिन ये जो डेटा लेक है, डेटा वेयर हाउस है, ये आपका हिस्टोरिक डेटा मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको डेटाबेस में आई थिंक पढ़ने को मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के सर्वर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, राइट? तो क्लाउड कंप्यूटिंग दो चीजों से मिलकर बना है, एक है आपका इंटरनेट, सेकंड है आपका सर्वर। ओके। सर्वर में भी बहुत सारे हैं आपके। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ सर्वर लिख रहा हूँ। ओके। अब ये जो सर्वर है, राइट, इसके अंदर चलते हैं। तो एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने क्लास में स्टार्ट किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज ओएस? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सब यूज करते हैं। बिल्कुल। तो एक सिंपल सा कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपका मिडल मैन है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है। सपोज ये आपका लैपटॉप का हार्डवेयर है। ठीक है। हार्डवेयर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड नेटवर्क। ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी हार्डवेयर के, राइट? अगर आप यहाँ पे अपना टास्क मैनेजर ओपन करोगे तो देखो चार चीज दिख रही हैं, सीपीयू, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क।
क्लियर है? तो किसी भी हार्डवेयर के ये चार मेन रिसोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आप इंस्टॉल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये माइक्रोसॉफ्ट का है, लिनक्स का है कि मैक का है, ये मैं नहीं बता रहा, राइट? ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प कैसे करेगा? सपोज आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, राइट? आपको स्टोरेज के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है या स्टोर करना है, कैसे करोगे? तो जो यूजर रहेगा वो यहाँ पे कमांड देगा। ठीक है, अब कमांड दो तरीके से दी जाती है। एक होता है आपका CLI और एक होता है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, राइट? तो आप जैसे भी कमांड दोगे, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ राइट क्लिक, राइट, न्यू पे आया, फोल्डर पे आया, फोल्डर क्रिएट हो गया। अब ये फोल्डर स्टोर हुआ कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। लेकिन एक्चुअल किस हार्डवेयर पे हुआ, मेरा कहने का मतलब था। तो जो भी मेरे पास स्टोरेज डिवाइस होगा, या तो SSD या तो HDD, राइट? तो ये यहाँ पे मैं स्टोर कर पा रहा हूँ इसे अपने हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव में, राइट? कैसे? तो ये मुझे हेल्प कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यूजर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मिडल मैन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, राइट? सो ये आपका यूजर है और इस यूजर को हेल्प कर रहा है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में। करेक्ट? अब यहां पे दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ओएस। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओएस में दो टाइप के ओएस होते हैं। एक है आपका क्लाइंट ओएस, सेकंड है आपका सर्वर ओएस। ठीक है, ये दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओके, अब जितने आप सिस्टम एक्सेस कर रहे हो, विंडो 11, राइट, मैक ओएस, ये सारे के सारे आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फर्क होता है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सर्विस एक्सेस करता है, ठीक है, और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, राइट, जैसे, ओके, जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्या है? तो ये एक वेबसाइट है Amazon की, राइट? अब मेरे लैपटॉप में विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। क्लियर है? अब ये जो वेबसाइट आपकी होस्ट हुई है, ये किसी सर्वर वेबसाइट पे होस्ट हुई है, सर्वर वेब सर्वर पे। क्लियर है? अभी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये है आपका हार्डवेयर, ये भी है आपका हार्डवेयर, राइट? लेफ्ट पार्ट में है आपका क्लाइंट ओएस और राइट हैंड पे है आपका सर्वर ओएस। ठीक है, ये है आपका हार्डवेयर। अब इसमें मैं कंप्यूट पावर नहीं डाल रहा कि कितना CPU, कितना रैम है, कितना स्टोरेज, कितना नेटवर्क, राइट? नॉर्मल। ओके, अब यहाँ पे भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो ये है आपका विंडो 11, ठीक है, और यहाँ पे जो OS है वो है आपका सर्वर विंडो, जो लेटेस्ट चल रहा है वो है आपका 2025। ठीक है, अब ये देखो हम लोग यही यूज कर रहे हैं अभी भी, राइट? लेकिन जब आप कंपनी एंड पे जाओगे तो वहां पे आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये हमेशा सर्विस एक्सेस करता है। तो सपोज आप अपने लैपटॉप पे कोई ब्राउजर इंस्टॉल कर लो, एज हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, राइट? और यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो, राइट, वैसे ही इस पर्टिकुलर मशीन पे आप सर्वर्स के फीचर इंस्टॉल करोगे।
और ये अगर आपको इस मशीन को वेब सर्वर बनाना है, राइट, जैसे मान लो आपको इसे वेब सर्वर बनाना है, वेब सर्वर। अब वेब सर्वर का काम होता है आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड करना। गॉट इट। सो अगर आपको इसे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे वेब सर्वर के फीचर इंस्टॉल करोगे। तो अगर आपके पास विंडो मशीन है, राइट, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका नेटिव वेब सर्वर फीचर है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ये वेब सर्वर का नाम है जो कि विंडोज का नेटिव वेब सर्वर है। ओके। और इसके ऊपर फिर आप अपनी वेबसाइट, जो भी आपका डेवलपर ने वेबसाइट बनाई होगी, राइट, वो यहाँ पे होस्ट कर दो, जैसे फ्लिपकार्ट ने किया, राइट। ये हो गया आपका वेबसाइट, वेबसाइट। ओके। और मान लो ये जो वेबसाइट है ये है आपकी टोमेटो.com। तो टोमेटो.com तो नाम हो गया। जैसे जोमेटो है, राइट, जोमेटो क्या करता है, फूड डिलीवरी का काम करवाता है, राइट। वैसे ही टोमेटो.com भी फूड डिलीवरी का काम कराता है। ठीक है, ये आपने डोमेन ले लिया है और इसके वेबसाइट में वही चीजें हैं कि आपको फूड ऑर्डर करने में हेल्प करेगा, राइट, और डिलीवर करने में हेल्प करेगा, राइट। फिर आप क्या करोगे, अपने ब्राउजर पर सर्च करोगे टोमेटो.com। ठीक है। तो ये जो क्लाइंट मशीन है ये आपकी रिक्वेस्ट लेके जाएगा सर्वर पे। ओके, ये आपकी रिक्वेस्ट आ गई सर्वर पे। ओके। और फिर ये जो वेबसाइट है आपको पास ऑन कर दिया जाता है, आपके स्क्रीन पे शो होती है। क्लियर है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है आपकी क्लाइंट मशीन, और ये जो राइट हैंड साइड पे ये है आपकी सर्वर मशीन। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो चुका होगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक टर्म बताया था, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सर्विस को एक्सेस करता है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सर्विस को प्रोवाइड करता है। क्लियर है। तो ये आपको वेब सर्वर वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है और आप यहां से वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो। क्लियर है। सेम चीज मैं आपको करके दिखा देता हूँ लाइव। जैसे मेरे पास यहाँ पे ओके कंसोल लॉगिन है। अब देखो यहाँ पे मैं आपके लिए एक वेब सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, जब हम AWS में आएंगे तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके। ये AWS की सर्विस है EC2, जिसका यूज करके हम एक मशीन डिप्लॉय करते हैं एक सर्वर क्रिएट करने के लिए। ठीक है। लॉन्च इंस्टांस। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, सपोज वेब सर्वर। ओके। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑप्शन है, राइट, सेलेक्ट करो। ये आपका कंप्यूट पावर है जिसमें आपका CPU, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क, चार चीज आ जाएंगी। ये आपका लॉगिन के लिए है। ओके। ये आपका नेटवर्क है। और यहां से फायरवॉल पे कुछ चीजें मैनेज करनी होती है। और यहां से मैं करता हूँ लॉन्च। ठीक है। तो ये हमारी एक मशीन क्रिएट हो चुकी है और मैं इस मशीन को, आप साथ क्या करूं, यहाँ पे इस मशीन का एक पब्लिक IP आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है। इसे अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे हिट करो, ब्राउजर पे। जैसे आप flipkart.com सर्च करते हो ना, वैसे इस IP को 3.92.23.30 ये टाइप करके सर्च करो। देवेश, थ्री डॉट 92.23.30। अभी कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा होगा, राइट, एरर आ रहा है। ओके। अब मैं इस मशीन को एक्सेस करता हूँ वाया इंटरनेट। सो अगर आपके पास इंटरनेट होगा तभी आप इस मशीन को एक्सेस कर पाओगे, राइट। ये मैंने इसका एक्सेस ले लिया, एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन। और एक्सेस लेने के बाद मैं इस पे वेब सर्वर इंस्टॉल करूंगा।
अब इस मशीन के ऊपर आप अपना डेटाबेस भी इंस्टॉल कर सकते हो, या कोई टूल इंस्टॉल करना है तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे आपके लैपटॉप में, राइट। अगर पुराना लैपटॉप है तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो होती है, राइट। तो आज की डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर है वो आपके लैपटॉप सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इन क्लाउड पे मशीन डिप्लॉय करके उनके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और जितना आपको कंप्यूट पावर चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो। मान लो आज की डेट में 16 GB रैम तो कंपलसरी है सब लैपटॉप में, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से, राइट। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको फालतू में 3-4 हजार या 5-6 हजार रुपये खर्च करके एक रैम लगाने की नीड नहीं है, राइट। आप यहाँ से फ्री में अकाउंट क्रिएट करो और 6 महीने के लिए मशीन क्रिएट करके उसके ऊपर काम कर सकते हो आप। क्लियर है, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं आएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। अब पेज को रिफ्रेश करो आप लोग। कुछ ऑरेंज कलर में लिख के आ रहा होगा, आ रहा है। तो ये मेरी वेबसाइट है, डिफॉल्ट वेबसाइट है, राइट। अब आपका जो भी डेवलपर होगा वो जब आपको वेबसाइट बना के देगा, राइट। अब फिर से देखना, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। अब एक्सेस करूँ। हो रहा है। नहीं हो रहा ना। ट्राई करो। कुछ लाइन लिख के आ रही है उसके ऊपर। आ रही है? क्या आ रही है? राइट। तो ऐसे ही आप अपनी किसी की भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है। देखा, 5 मिनट में हमने एक वेब सर्वर रेडी किया और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी, राइट। अब आप कोई भी डोमेन नेम ले सकते हो, जैसे मैंने जोमेटो.com लिया था, राइट, टोमेटो.com लिया था, या जो भी डोमेन नेम लेना है आपको वो लो, और डीएनएस में इसे रजिस्टर कर दो। तो आपका नाम आएगा जैसे टोमेटो.com, और उसके साथ हमेशा यही लाइन शो करेगी, क्योंकि ये मेरा वेबसाइट जैसा है। क्लियर है। तो देखो, मैंने विद इन 5 मिनट्स एक सर्वर लॉन्च कर दिया। मैं 10 मिनट में एक डोमेन नेम परचेस करके इसे अटैच कर दूंगा, और आपका ऑन द स्पॉट एक एप्लीकेशन होस्ट हो चुका है वेबसाइट के थ्रू। क्लियर है। अब आप इसको जितना प्रमोट करोगे, लोग जितना एक्सेस करेंगे, तो आपके डोमेन नेम से एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये पावर है क्लाउड कंप्यूटिंग की। अगर यही चीज आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बिना करते तो पहले तो आपको हार्डवेयर में परचेस करना पड़ता, राइट। 1 से 5 लाख 10 लाख के बीच में तो पहले हार्डवेयर लेके आते हैं, फिर उसे असेंबल करवाते हैं, राइट। फिर आईटी इंजीनियर्स को हायर करते हैं, फिर वो उसमें बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन करता, फिर उसको प्रॉपर आपको जैसे ये रैक दिख रहा है ना, तो इस रैक में से स्टेबल करते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन लाइव होता वहां पे। और क्लाउड कंप्यूटिंग में विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी, ठीक है। और इसके चार्जेस कितने हैं? तो कुछ रुपए हैं एक दिन के, ठीक है। अगर आप साल भर भी चलाते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा आएगा 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार। डिपेंड करेगा कि कितना आप कंप्यूट पावर यूटिलाइज कर रहे हो। क्लियर है। तो यही सारी चीजें हम करने वाले हैं हैंड्स ऑन में। अभी तो थ्योरी क्लास चलेगी बिगनिंग में। ओके। अब इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस रिसोर्स की नीड नहीं है
उससे आपको डिलीट कर देना होता है। सेलेक्ट एंड इंस्टांस, और ये आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, ऑल राइट। सो फिर से हम आ जाते हैं थ्योरी पे अपने। तो ये क्लियर है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, ये आपका विंडोज का नेटिव वेब सर्वर है। अभी जो हमने इंस्टॉल किया था ये था अपाचे 2। ठीक है, तो बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं, जैसे अपाचे हो गया, राइट, एनजिनिक्स हो गया, आईएस हो गया, टॉमकैट हो गया। ठीक है, ये सारे आपके वेब सर्वर्स हैं। आपको जो भी फीचर चाहिए और जो फीचर जिस वेब सर्वर में है उससे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप, अपने मशीन पे। क्लियर है? किसका एक्सटेंशन मतलब? वही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सी फाइल है। अगर आपने पीएचपी में लिखी है, राइट, तो पीएचपी आ जाएगा। अगर आपने एचटीएमएल में लिखी है तो एचटीएमएल आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो दो चीजें क्लियर हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्लाइंट और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। क्लियर है? अब हम आते हैं डेटा सेंटर में। सो डेटा सेंटर आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, राइट, कि डेटा सेंटर होता क्या है। सुना है सभी ने? क्या होता है डेटा सेंटर? बताओ क्या होता है ऑनलाइन। व्हाट इज डेटा सेंटर? डेटा सेंटर वो जगह है जहाँ पे हम अपना डेटा सारा स्टोर करके रखते थे। ओके, सो ये डेफिनेशन नहीं है कि जहां पे हम अपना डेटा स्टोर करके रखेंगे, राइट। डेटा सेंटर जैसा आपने बताया एक प्लेस है, एक फिजिकल लोकेशन है, राइट। सपोज ये आपका एक फिजिकल लोकेशन है। ओके, और इस फिजिकल लोकेशंस में आपकी होती हैं रैक्स। ठीक है, जैसे मेरे पीछे ये जो रैक रखी हुई है, राइट, इसे कहते हैं रैक। ये जो आपके सामने दिख रही है ये है आपकी रैक। ओके, और इस रैक के अंदर आपकी मशीनें रखी हैं हार्डवेयर फॉर्म में। ये जो ऊपर दो है ये हैं आपके राउटर्स, और ये जो तीन यहाँ पे हैं ये हैं आपके स्विच। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग हार्डवेयर हैं, राइट। तो ऐसे ही डेटा सेंटर एक फिजिकल लोकेशन है जहां पे कंपनी खुद के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करती है। ठीक है, इसी में आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगे, इसी में आपके सर्वर डिवाइसेस होंगे, इसी में आपके स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं। ठीक है, तो डेटा सेंटर का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ऐसा प्लेस जहां पे आपका डेटा स्टोर हो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, मेरा डेस्कटॉप है, मेरे पास पेन ड्राइव है, ये सब भी डेटा सेंटर की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। लेकिन दोनों ही कंप्लीटली अलग हैं। क्लियर है? मैं आपकी इसको एक इमेज भी दिखा देता हूँ ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक फिजिकल लोकेशन है, राइट। ये आपके रैक्स हैं। ओके, इन रैक्स में देखो कितने अलग अलग डिवाइसेस लगे हुए हैं, राइट। और ये सब डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वाया लैन केबल। यहाँ पे आप देख सकते हो लैन केबल रखी हुई है किनारे, ये इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए रखी हुई है, राइट। वैसे ही जितने डिवाइसेस हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है लैन केबल। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, लैन केबल है, कंसोल केबल है, पावर केबल है। ओके, तो ये है आपका डेटा सेंटर। सो डेटा सेंटर एक फिजिकल लोकेशन है, राइट, जहां पे कंपनी खुद के फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेस मैनेज करते हैं। ओके, क्लियर है ऑनलाइन? नहीं नहीं, हार्डवेयर फॉर्म में नहीं ये। हाँ बिल्कुल, अब हम जो यूज करें, राइट, हम किसी और का डेटा सेंटर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट,
तो एक बार टोटल लेते हैं हम यूज करने के लिए। हाँ, आप तो मतलब ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, बस यूज नहीं करो, आप सिर्फ एक्सेस कर रहे हाँ हो। तो वो तो एक बिल्कुल। जैसे आप सभी लोग गूगल ड्राइव यूज करते हो, राइट? अब सोचो यहाँ पे कितने लोग हैं, 10 लोग होंगे अराउंड। अब वो आपको 15 GB हर एक को दे रही है, हर एक जीमेल एड्रेस पे। हर एक के पास दो या तीन तो होगा एटलीस्ट, राइट? तो मान लो 20 आपके पास जीमेल अकाउंट है, तो 20 आपके गूगल ड्राइव हो गए। 15 GB से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए? 300 GB समथिंग, राइट? अब वो जो 300 GB स्टोरेज है वो कहाँ पे है? तो वो किसी ना किसी डेटा सेंटर्स के अंदर से आपको प्रोवाइड करी जा रही है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप एक्सेस कर पाओगे, अगर इंटरनेट नहीं है तो वो एक्सेसिबल नहीं है। क्लियर है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जितनी भी चीजें कर रहे हो, ये जो मैंने वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की थी, राइट, ये भी बैकएंड में किसी ना किसी डेटा